यूपी सरकार आज फूड बिल पर संसद में चर्चा करवा सकती है। बिल में देश की 2/3 आबादी को सस्ते दामों पर भोजन मुहैया कराने का प्रस्ताव है। खाद्य सुरक्षा बल पर अपना पक्ष रखने के लिए बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को आगे किया है। बीजेपी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वो बिल में सुधार चाहती है, बिल का विरोध नहीं। राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में बाहर लाने के लिए आज सरकार संसद में विधेयक ला सकती है। सरकार आरटीआई में 2 संशोधन करना चाहती है। राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर लाने की सरकार के कदम को कड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग आज राजनीतिक दलों की एक बैठक बुला रहा है, जिसमें चुनाव के दौरान फ्री लैपटॉप, टीवी जैसी लोक लुभावन घोषणाओं पर गाइडलाइंस तय किए जाने पर विचार होगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कर्फ्यू रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा और जम्मू राजौरी और दूसरे इलाकों में भी हिंसा फैलने से रोकने के लिए एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी नेताओं को न घुसने देने के फैसले को सही ठहराया। बीजेपी नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली को किश्तवाड़ जाने से रोक दिया गया है और जम्मू एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया था। किश्तवाड़ में हिंसा भड़कने के बाद जम्मू कश्मीर में मोबाइल फोन में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। एमएमएस सेवा पर भी रोक लगाई गई है। जम्मू कश्मीर के रेसई जिले में भी तनाव के मद्देनजर कर्फ्यू लगा दिया गया है। आर्मी ने रेसई में फ्लैग मार्च किया। मेहरबानी करके अपने घरों में बैठे। एक जरूरी सूचना, तमाम लोगों को सूचित किया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट इलाके के हुक्म के मुताबिक पिछले 2 दिनों से हो रही नियंत्रण रेखा पर हो रही लगातार फायरिंग में एक और बीएसएफ जवान की जान जा चुकी है। एम्स में भर्ती बीएसएफ के जवान रामनिवास मीणा ने 127 घंटे तक चले संघर्ष के बाद दम तोड़ दिया। मल्टी ऑर्गन फेलियर और काफी मात्रा में खून बहने की वजह से डॉक्टर्स काफी कोशिशों के बाद भी बीएसएफ के कांस्टेबल रामनिवास मीणा को नहीं बचा सके। जम्मू के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल रामनिवास मीणा घायल हो गए थे। शहीद के परिवार ने पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने पिछले 36 घंटे में बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर में फ्रंट चौकियों पर पाकिस्तान ने गोली चलाई, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। पाकिस्तान ने जम्मू जिले की कनाचाक पट्टी में बीएसएफ के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और कल दोपहर 2 बजे तक भारी गोलीबारी हुई। 5 जवानों की शहादत के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नियंत्रण रेखा के पास 5 भारतीय सैनिकों की हत्या पर बीजेपी ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तत्काल ये घोषणा करें कि संयुक्त राष्ट्र में वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कोई बात नहीं करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग पर प्रधानमंत्री सभी दलों से बात कर कठोर कदम उठाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाक को क्लीन चिट देने की नरेंद्र सिंह की टिप्पणी पर जताया खेद है। इससे पहले ग्रामीण मंत्री भीम सिंह के बयान पर भी वो दुख जता चुके हैं। जेडीयू ने विवादित बयान देने वाले अपने दोनों नेताओं नरेंद्र सिंह और भीम सिंह को नोटिस भेजकर उन्हें 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की जनसभा में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के नारे को दोहराया। भाषण खत्म करते हुए मोदी ने कहा, Yes, we can. Yes, we'll do. We can. Yes, we'll do. जय तेलंगाना, जय सीमांध्र। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी साल 2008 के चुनाव प्रचार अभियान में Yes, we can को दोहराया, लोगों में जोश भरने की कोशिश की थी। नियंत्रण रेखा पर हुए हमले को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की सियासत के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। नरेंद्र मोदी ने भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की कड़ी आलोचना की है। मोदी ने कहा कि जब चीन बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहा था तो चीन यात्रा पर गए खुर्शीद ने कहा, बीजिंग काफी अच्छा शहर है, दिल करता है यहीं बस जाऊं। नरेंद्र मोदी ने 2 जवानों के सिर कटने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री खुर्शीद के लंच को घाव पर नमक की तरह बताया।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए राज्य तेलंगाना के मुद्दे पर कांग्रेस ने आंध्र और तेलंगाना के लोगों को आपस में लड़ा दिया है। मोदी ने सभी से दुश्मनी छोड़ शांति बनाए रखने की अपील की। हैदराबाद में नरेंद्र मोदी अमेरिकी अंदाज में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी ने एक स्वतंत्रता सेनानी को भी मंच पर बुलाया, जिन्होंने मोदी की रैली में ले जाने के लिए अपने घर में 3 दिन का अनशन किया था। नरेंद्र मोदी की हैदराबाद रैली में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण भी मंच पर दिखे। बंगारू लक्ष्मण को कैमरे पर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। गुजरात के मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी पूरी तरह से नकली और खोखली है। कांग्रेस नेताओं ने उनके विकास के दावों का खंडन करने के लिए आंकड़े भी दिए। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बिना नाम लिए मोदी पर निशाना साधा। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग उतावले और बावले होकर घूम रहे हैं। विशाखापट्टनम में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद की जनसभा में नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य का समर्थन किया था। कांग्रेस के नेता और मोदी के चिर परिचित विरोधी माने जाने वाले अर्जुन मोदवाडिया ने कहा है कि अमेरिका से वीजा पाने के लिए वो ओबामा का नारा लगा रहे हैं। पुंछ हमले पर गिरने के बाद कांग्रेस ने अब एक बार फिर कारगिल का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने कारगिल घुसपैठ पर बीजेपी से सवाल पूछा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि सिर्फ मोदी ही बता सकते हैं कि वहां इतनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को कितनी रिश्वत दी गई। कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि टोपी पहनने से किसी का धर्म नहीं बदल जाता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को टोपी पहन लेनी चाहिए थी। सेबी को और अधिकार देने के लिए सेबी कानून में संशोधन करने के लिए आज सरकार संसद में विधेयक पेश करेगी। मंत्री पी चिदम्बरम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 समेत 3 कानूनों में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगे। टैक्स चोरी पर काबू पाने के लिए वित्त मंत्रालय की कोशिशों ने रंग दिखाया है। 2012-2013 की आखिरी तिमाही में 2158 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई। केंद्र की यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी ने प्रस्तावित इन डायरेक्ट इनकम टैक्स सर्विस यानी जीएसटी का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जीएसटी राज्यों के अधिकारों में दखल है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। फेफड़े की बीमारी के इलाज के तहत 4 अगस्त को उनका ऑपरेशन किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के खिलाफ की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगले सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को गलत ठहराया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी में उनका स्वागत किया। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव आजादी के बाद से अब तक के सबसे बेबस मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में मलबे से शवों को ढूंढने का सिलसिला जारी है। अब तक केदारनाथ मंदिर के आसपास मलबे में से 209 शव निकालकर दाह संस्कार किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पीएम मेकर बताया। जायसवाल ने कहा कि राहुल और सोनिया को किसी पद की लालसा नहीं। दिल्ली में आज यूएनआई की उर्दू वेबसाइट की लॉन्चिंग की जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय सूचना मंत्री मनीष तिवारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। नीरा राडिया टेप लीक मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। टेप के खुलासे से उठे सवालों पर अब तक कोई कार्रवाई न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट पहले ही सीबीआई और आईटी को फटकार लगा चुका है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि वो राज्य में अवैध खनन में लगे हुए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। विशाखापट्टनम में संयुक्त आंध्र की मांग और तेलंगाना के विरोध में रेल रोको आंदोलन चलाया गया। प्रदर्शन से काफी देर तक रेल यातायात ठप रहा। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पीटीआई के हवाले से खबर। हालांकि 1 महीने पहले अमेरिका के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न्यूयॉर्क में साफ किया था कि वो मध्य प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चलती ट्रेन में एक 7 साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार की खबर है। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इम्फाल में कुकी मिलिटेंट्स पर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को
कैद करने का शक है। एम प्रियो कुमार सिंह समेत 3 लोगों के अब तक रिहा न हो पाने से लोग गुस्से में हैं। यूपी में चौरी चौरा कांड की याद में बनवाए गए शहीद स्मारक का सरकार और प्रशासन की अनदेखी की वजह से बुरा हाल है। बहराइच में फ्री में फिल्म देखने की जिद कर रहे 15 पुलिस वालों ने हॉल में कर्मचारियों को जमकर पीटा। 4 कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल हॉल के कर्मचारियों ने फ्री में फिल्म दिखाने से मना कर दिया था, जिसके बाद सादी वर्दी में पुलिस वालों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिसकर्मियों ने कानून हाथ में लेते हुए सिनेमा हॉल के शीशे भी तोड़े। और कर्मचारियों के घायल होने के बावजूद भी यूपी पुलिस अपनी करतूत पर पर्दा डालने में जुट गई। बहराइच थाने के एसएचओ ने कहा कि सिनेमा हॉल के कर्मचारियों ने ही शीशे तोड़े हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक मूक बधिर लड़की के साथ एक शख्स ने बलात्कार किया। लड़की पहले से ही बुखार से पीड़ित थी और बीमार का इलाज करने के बहाने शख्स ने युवती से रेप किया। भुवनेश्वर में रेप के बढ़ते मामलों के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पटनायक सरकार की निंदा की है। बीजेपी ने इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को 24 घंटे सुरक्षा देने वाली मुंबई पुलिस अधिक काम के बोझ की वजह से बीमार होती जा रही है। पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने इस पर चिंता जताई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह चाहते हैं कि अगर पुलिस वालों को सेक्स या HIV से जुड़ी बीमारी है तो वो खुलकर आकर बात करें। सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस ने इसके लिए सेक्सोलॉजिस्ट भी नियुक्त किया है। झारखंड के गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 राइफल, 2 पिस्टल, बम बनाने का मसाला और डेटोनेटर तार बरामद किया गया है। गोरखालैंड आंदोलन ने दार्जिलिंग में और जोर पकड़ लिया है। दार्जिलिंग के छात्रों ने भी गोरखालैंड की मांग की है। कई अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने शहर के चौक बाजार में प्रदर्शन किया। भारत पाक सीमा से सटे अमृतसर जिले के हरदो रातान इलाके में BSF ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। दरअसल इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से पाकिस्तान ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में त्याग और बलिदान का जज्बा पैदा करने वाले पहले सेनानी खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 को सिर्फ 19 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उनकी शहादत को 105 साल बीत चुके हैं।